महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले दोनों पक्षों ने प्रभु श्री कृष्ण जी से प्रस्ताव रखा था सहायता हेतु के लिए, जो कि कुरुक्षेत्र में ये युद्ध होना था और सब अपनी अपनी सेना, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तैयारी करने लगे। फिर उन्होंने दोनों पक्षों ने श्री कृष्ण जी से भी सहायता, युद्ध के लिए सहायता, अस्त्र शस्त्र सेना की सहायता मांगी। चतुर दुर्योधन सबसे पहले श्री कृष्ण महाराज जी के पास गए। जब श्री कृष्ण जी के महल में वो गए तो श्री कृष्ण महाराज जी सो रहे थे, तो उनके पीछे से बैठ गए, जो कि अनाचरण था। दुर्योधन के पैर जब बैठा था तो श्री कृष्ण जी के पीछे से श्री कृष्ण महाराज जी आगे से सो रहे थे, वो पीछे से अपने दुर्योधन बैठा था। इतना भी शिष्टाचार नहीं था कि कोई व्यक्ति सोता है तो कहाँ बैठा जाता है, कैसे प्रतीक्षा की जाती है। पैर श्री कृष्ण जी के ओर थे। जब श्री कृष्ण जी उठे तब दुर्योधन ने सहायता हेतु प्रस्ताव दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने सोचा और फिर बोले कि तुमको मेरी 1 लाख सेना चाहिए या मैं? अगर मैं चाहिए तो मैं सिर्फ आपका सारथी बन सकता हूँ। मैं युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि कौरव और पांडव मेरे अपने ही हैं और ये लड़ाई मेरी है। मैं सिर्फ सारथी बन सकता हूँ। चतुर दुर्योधन कुछ देर सोचता है कि ग्वाला जब रथ ही चलाएगा, सारथी बनेगा, तो ये हमारे किस काम का। दुर्योधन ने श्री कृष्ण महाराज जी की 1 लाख सेना के लिए हामी भर दी। वहीं अर्जुन जी भी पहुंच गए। वही प्रस्ताव श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को दिया कि आप मेरी 1 लाख सेना चाहिए या मैं? तो अर्जुन ने बोला, प्रभु आपकी 1 लाख सेना लेकर मैं क्या करूँगा? आप हमारे युद्ध में आएंगे और सारथी बनेंगे, आपकी उपलब्धि ही हमें सौभाग्यवान है। तो श्री कृष्ण महाराज जी प्रसन्न हो गए। लेकिन दुर्योधन को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और अंत में कौरवों का नाश हुआ। ये सारा क्रेडिट प्रभु श्री कृष्ण जी को जाता है कि पांडवों को विजय बनाने में श्री कृष्ण महाराज जी का बहुत बड़ा किरदार रहा। बिल्कुल।